जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। जय माँ संतोषी। मैं अरुण कुमार आप लोगों के बीच किस्सा कहानी चैनल पर हाजिर हो चुका हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग भी हाजिर होकर के इस चैनल को जो है सुने। और आज जो हमने आप लोगों के बीच में व्रत कथा लेकर के आया हुआ है, शुक्रवार व्रत कथा, पूरा का पूरा सुने। अच्छा लगे तो कमेंट में जय संतोषी माँ लिखना ना भूलें। एक गांव की कहानी है। एक गांव में बुजुर्ग महिला रहा करती थी। उसके एक बेटे। समय के साथ उन्होंने अपने बेटे का शादी किया, घर में बहू को लेके आया। लेकिन वो बुजुर्ग महिला अपने बहू को तरह तरह की परेशानियां देना शुरू कर दिया। बहू से हर तरह का काम करवाना शुरू कर दिया। बर्तन धोना, कपड़ा धोना, घर का झाड़ू पोछा, खाना बनाना, यानी कि पूरे परिवार का जो है उसके ऊपर में जिम्मेदारी दे दी। और एक तरह से जिम्मेदारी नहीं, एक तरफ से उनको सताना शुरू कर दिया। वो महिला परेशान, अपनी सास के द्वारा जो टॉर्चर हो रहा था उससे काफी परेशान थी। उनकी परेशानी को देख करके उनका पति लाचार था, बेबस था। अपने मां को कुछ कह भी नहीं सकता था, ऐसी लाचारी। और हर बेटे के पास ऐसी होती है कि अपने पत्नी को जो है सब कुछ कह सकता है, लेकिन अपने मां को कुछ नहीं कह सकता। ऐसी लाचारी उस बेटे के साथ हो गया। परिवार की स्थिति को देखते हुए एक दिन उन्होंने अपनी मां से कहा कि मां, मैं दूसरे शहर जाना चाहता हूँ, कमा करके अपने परिवार की स्थिति को सुधारना चाहता हूँ। उनको अपनी मां से परमिशन मिल जाता है। अब सोचता है कि अपने पत्नी से भी इसका परमिशन ले लो। पत्नी के पास पहुंचता है। पत्नी का हाथ गोबर से सना हुआ। पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, मैं आप लोगों को छोड़ करके शहर जा रहा हूं, तो सोचता हूं कि आपका कुछ निशानी हमें मिल जाता तो अच्छा होता। वो पत्नी एक तो वैसे ही सास की परेशानी से परेशान, इसके बाद पति उनको छोड़ करके शहर जाने की बात कर रहा है, ये सुन करके वो काफी रोने लगी। और रोते बिलखते अपने पति का पैर जो है दोनों हाथ से पकड़ ली। तो गोबर से सना हुआ हाथ पति के जूते पर जो है गोबर की निशानी आ गया। पति वहां से शहर के ओर चला जाता है। शहर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर वो कैसा है, किस हाल में है, इसका खबर उसके पत्नी को नहीं लगता। एक दिन ऐसा होता है कि सास की परेशानी से परेशान वो बहू अंत में वो गांव से, वो अपने घर से निकल करके एक मंदिर पर चली जाती है। मंदिर पर जाने के बाद वहां पर बहुत सारी महिलाएं, दिन शुक्रवार का रहता है, मां संतोषी की व्रत पूजा में लगी रहती है। इनको रोती बिलखती देख पूजा कर रही थी वो महिलाएं सब इनसे पूछती है कि हे बहन, तुमको क्या परेशानी है जो तुम रोती बिलखती हुई यहाँ पर मंदिर पर आ पहुंची हो? तो अपने घर की सारी परेशानी कह देती है। तो जो पूजा कर रही थी वो महिलाएं सब इनको कहती है कि आप ऐसा करो, संतोषी माता का व्रत करो, वो सब तुम्हारे दुखों को जो है दूर कर देगी। उनको शुक्रवार का दिन जो है उनका पूजा होता है। तुम ऐसा करना कि चने और गुड़ का प्रसाद बनाना, दिन में एक ही बार खाना, और पूरे नियम निष्ठा के साथ
पूरे निष्ठा के साथ माँ संतोषी का पूजा कर, वो तुम्हारी सब समस्याओं को दूर कर देगी। ऐसा कहने पर उन महिलाओं की बात ये मान लेती है और हर शुक्रवार माँ संतोषी की पूजा करने लगती है। समय रहते उनके घर खुशी आना शुरू हो जाता है। उनके पति का लेटर आता है, चिट्ठी आता है गांव में। उनका पति बहुत अच्छा है, कामकाज कर रहा है, लेकिन काफी दिन हो चुका था। कुछ समय के बाद उनके घर मनी ऑर्डर भी आता है। उनका पति जो पैसा भेजता है वो भी आ जाता है, तो उनके घर में खुशियां आने लगती है। अब वहां पर पति की काफी दिन हो जाने के बाद पत्नी अपनी पति के लिए परेशान फिर क्या करती है, तो माता संतोषी जाकर के उनके पति को सपने में आती है और कहती है, बेटा बहुत समय हो गया है, अब तुम अपने घर जाओ, अपने पत्नी के पास जाओ, अपनी माँ के पास जाओ, वो बहुत याद कर रही है तुम्हें। सपनों में ही वो आदमी माता संतोषी को कहता है कि हे माँ, हमको सेठ जी की तरफ से छुट्टी नहीं मिल रहा है, सेठ जी पैसा जो है नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं कैसे जाऊं। ये बात सुन करके संतोषी माँ फिर सेठ जी के सपने में आते हैं और सेठ जी से कहते हैं, तुम्हारे यहाँ ये जो मजदूर काम कर रहा है, तुम्हारे यहाँ ये जो मजदूर काम कर रहा है, उनको छुट्टी दो। उनके घर वाले उनको याद करते हैं। ये बात सुन करके सेठ जी कहते हैं कि हे माता, कुछ परेशानी हमारी भी ऐसी है, कारोबार जो है नहीं चल रहा है, इसलिए मैं उनको उसका पगार नहीं दे पा रहा हूं। ऐसी बात सुनते ही अगले दिन उस सेठ जी का कारोबार, उनके दुकान पर इतने ग्राहक आते हैं कि सब सामान उसका बिक जाता है, जिससे वो सेठ जी कर्जा से मुक्त हो जाते हैं और हंसी खुशी उस आदमी को तनख्वाह दे करके उनको गांव भेजते हैं। गांव आने पर उनकी पत्नी खुशी से फूलों नहीं समाती, कहती है कि हे मेरे पति परमेश्वर, आज संतोषी माँ के व्रत से मेरे घर में खुशियां ही खुशियां हैं। तो हमने व्रत करते समय माता की एक प्रार्थना की थी कि हमारे घर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं उद्यापन करूंगी, तो हमें उद्यापन करने के लिए खर्चे चाहिए। उनका पति जो है खर्चा देता है, लेकिन होता क्या है, तो उनकी पड़ोस में रहने वाली एक महिला इनसे जलने लगती है। उद्यापन की भोज में जो है वो पड़ोसन अपने बच्चे से कहती है, तो बेटा तुम जब खाने के लिए बैठना तो खटाई जो है मांगना, खटाई मांगना, ताकि इनका जो है ये पूजा सफल ना हो। ऐसा ही वो बच्चा करता है। जब खाने के लिए बैठता है तो जोर जोर से अचार मांगना शुरू करता है। लाचार ये महिला अचार तो नहीं दे पाती, लेकिन किसी भी तरह से उनको जो है पैसा दे करके बहला फुसला लेती है। वो बच्चा क्या करता है, तो उस पैसे से इमली जाके खरीद के खा लेता है। तो इनका उद्यापन जो है वो भंग हो जाता है। संतोषी माँ इधर जो है गुस्से में हो जाती है। फिर हाथ जोड़ करके ये महिला संतोषी माँ से प्रार्थना करती है कि हे माँ, हमको क्षमा करें, मैं अगली बार फिर से आपका उद्यापन करूंगी। तो अगले बार फिर से नियम और निष्ठे से माँ संतोषी का व्रत रखती है, उद्यापन करती है और संतोषी माँ इस पर खुश हो जाती है। और समय के साथ एक नन्हा मुन्हा बालक भी इनको होता है। तो इस प्रकार उस महिला की सब परेशानी खत्म हो जाती है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये शुक्रवार व्रत कथा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और ये कथा अच्छी लगी हो तो एक प्यारी सी माँ संतोषी के नाम से जय माँ संतोषी लिखना ना भूलें। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबा करके ऑल करना ना भूलें। मिलते हैं हम एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माँ संतोषी।